named as the minerals and the power resource. The most important chapter and very interesting chapter. This is, and in today's class we are going to know what is minerals, how many types of the minerals are there, and how can we get the minerals out from the nature. ये सारी चीजें बच्चों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर। और इसी के साथ में आप लोग जानेंगे कि ये जो हम अपने चारों तरफ ये जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, चाहे आपकी चेयर है, आपकी टेबल है, आपका जो ऑर्नामेंट्स जो बने हुए हैं गोल्ड से, सिल्वर से, ये सब कैसे आता है। नेचुरल गैस जो आप अपनी किचन के अंदर काम लेते हैं खाना पकाने में, इसी के साथ में हम अपनी जो व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो जो पेट्रोल का यूज हम करते हैं, डीजल का, ऑयल का, वो सब कहाँ से आता है। इसी के साथ में जो कोल हम काम लेते हैं, कोयला काम लेते हैं, वो कहाँ से आता है। ये सारी चीजें बच्चों हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, हमसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का जो डेवलपमेंट है वो नेचर पर ही डिपेंड है। हम लोग जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सब का सब हमें नेचर से मिल रहा है। और यही चीजें हम लोग आज अपनी इस बुक के अंदर पढ़ रहे हैं। कई सारी चीजें हमने पढ़ ली है, सॉइल पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, वेजिटेशन पढ़ लिया, वाइल्ड लाइफ पढ़ ली, सब कुछ हमसे जुड़ा हुआ है। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो भी जो कुछ भी हम जानेंगे हमारी लाइफ से बहुत क्लोजली अटैच है बच्चों। बड़े ढंग से पढ़िएगा, सुनिएगा, वीडियो को समझिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन के साथ, दैट व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपने साइंस में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिनरल्स को पढ़ा है, जाना है। These are the natural substance occurring from the earth which have the chemical properties। ये वो चीजें होती है जो हमको अर्थ के अंदर से मिलती है और इन सब की कुछ न कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब केमिकल कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन सबका अलग अलग होता है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें मिनरल्स क्या होते हैं, तो देखिए बच्चों, आयरन आपने देखा है, कॉपर आपने देखा है जिसका यूज आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है उसमें होता है, गोल्ड देखा है, सिल्वर आपने देखा है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम जिसका हम लोग यूज करते हैं व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ही तो मिनरल्स है ना। इन सब की कुछ न कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, किसी चीज से मिलके ये बने हैं। ये सारी चीजें हमको अपने अर्थ की इंटीरियर से मिलती है, धरती को खोदकर हम लोग निकालते हैं और काम लेते हैं, तो ये होते हैं मिनरल्स। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं पहले मिनरल्स होते क्या है, ठीक है। तो हमारा जो आज का सब टॉपिक है बता दिया मैंने बच्चों आपको, मिनरल्स, टाइप ऑफ मिनरल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्ट का मतलब धरती से बाहर निकालना, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं मिनरल्स की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। तो मिनरल्स these are naturally occurring substance that have chemical composition। देखो नेचुरली occurring का मतलब क्या है, नेचर से बाहर निकलते हैं या नेचर से हमको मिलते हैं, हम नेचर से ये चीजें लेते हैं। इनके कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस भी होते हैं, मतलब किसी इनका सबकी एक केमिकल क्वालिटी होती है। केमिकली सारे मिनरल्स एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मिनरल्स की डेफिनेशन, मीनिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं these are created by natural process। अब ये मिनरल्स बनते कैसे हैं, क्या ह्यूमंस बनाते हैं उनको, क्या इंसान बनाता है मिनरल्स? नहीं बच्चों, मिनरल्स जो है ये नेचुरली सब्सटेंस है, मतलब हमको नेचर से मिलते हैं, नेचर बनाती है इनको हमारे लिए, ठीक है। आप लोग देखिए, जैसे हमने पढ़ा कल कोल के बारे में पढ़ा, आप नेचुरल गैस जो आपके गैस सिलेंडर के अंदर आती है, वो सारी चीजें ये हमने नहीं बनाई है, हमने तो बस इनको यूज कर रहे हैं। हमको एक्चुअली में ये सारी चीजें हमको नेचर से मिलती है। ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो धरती है, ये अर्थ जो है, ये सारी चीजें हमको दे रही है। ये सारे मिनरल्स हमको नेचर से मिलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, these can be identified by color, density, hardness, chemical properties। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो मिनरल्स है वो कौन सा मिनरल है?
सबसे पहली बात, हर मिनरल का कलर अलग होता है। आप देखिए आयरन और कॉपर, आप एक आयरन का वायर लीजिए जो कोयले की तरह हल्का सा काला होगा, आप कॉपर का वायर लीजिए जो ब्राउनिश कलर का होगा। तो सबसे पहली बार मिनरल्स को हम उसके कलर से पहचानते हैं। दूसरा है डेंसिटी, मतलब वजन। कुछ मिनरल्स बहुत भारी होते हैं वजन में, और कुछ की जो कह सकते हैं कि वजन है, डेंसिटी बहुत कम होती है। जैसे आप देखिए सिल्वर, सिल्वर एक बहुत ही लाइट मिनरल है, चांदी जिसको हम कहते हैं, जिसके हम ऑर्नामेंट बना के पहनते हैं। गोल्ड ये भी बहुत हल्का मिनरल है जिसका वजन बहुत कम होता है। इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें आयरन से, तो आप देखिए सबसे हैवी मिनरल माना जाता है आयरन। आपके स्कूल्स में जो चेयर्स हैं, जो टेबल्स हैं, आपके घर के अंदर जो स्टेयर्स लोहे की लगी हुई है, वो सब आयरन से बनी हुई है। जो गेट आपके घर में लगे हुए हैं लोहे के, आयरन के, वो सब कितने वजन में भारी है ना। तो हम जो है मिनरल्स को उनके कलर से पहचान सकते हैं, उनकी डेंसिटी से पहचान सकते हैं। सबकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है बच्चों। जैसे आप देखिए जो कॉपर वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। और इसी तरह से आयरन भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। लेकिन लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिसको हम घर की रंगाई में भी काम में लेते हैं, क्या उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है? नहीं एंटर कर सकती, है ना। कोल के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी एंटर नहीं कर पाती। तो इस तरह से कहने का मतलब सबके केमिकल वेराइटीज है, सबके केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होते हैं, जिससे हम उनको पहचानते हैं। अब आयरन और मैग्नीज सबसे हार्ड जो है, मतलब सॉलिड मिनरल माने जाते हैं, जबकि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है ना, ये बहुत ही कह सकते हैं कि सॉफ्ट मिनरल्स हैं, जिनको बहुत आसानी से शेप दे सकते हैं। आप देखिए कि सोने और चांदी की जो चीज़ें हैं, बहुत जल्दी अगर हम लोग उन पर कोई हार्ड चीज़ से अगर वार करें तो वो टूट जाएगी, मुड़ जाएगी। लेकिन वहीं पर आप एक बहुत ही सॉलिड आयरन की कोई चीज़ ले लीजिए, आपके स्कूल की या आपके घर पे जो भी आप देखिए आयरन का कोई गेट है, उसके ऊपर आप मार के देखिए क्या वो टूटेगा या मुड़ेगा, बैंड होगा? आसानी से बैंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन बहुत हार्ड होता है, बहुत सॉलिड होता है, जबकि गोल्ड है, सिल्वर है, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत सॉफ्ट मिनरल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई बात मिनरल्स क्या है, कहाँ से मिलते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप मिनरल्स को, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिनरल्स की, कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ मिनरल, देयर आर टू टाइप्स, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मिनरल्स कितने तरह के हुए? टू टाइप के हुए। एक तो हो गया मेटेलिक मिनरल और दूसरा हो गया नॉन मेटेलिक मिनरल। सिंपल सी बात है, मेटेलिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मेटल हो, वे तो हो जाएंगे मेटेलिक मिनरल्स, और जिनके अंदर मेटल क्वांटिटी नहीं मिलेगी वो नॉन मेटेलिक हो जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा? जैसे अभी मैंने बताया ना कि आप लीजिए एक तरफ आयरन को ले लीजिए, लोहा, और दूसरी तरफ आप ले लीजिए लाइमस्टोन को, सोप स्टोन को, चूना पत्थर, और जिसको हम कहते हैं सोप स्टोन, मतलब जिसे आप हिंदी में मेट कहते हैं, जिसका यूज बालों को धोने में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। तो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनके अंदर मेटल होता है, लेकिन नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे चूना पत्थर, जिससे घर में कलर करते हैं, हम सफेदी करते हैं, ये लाइमस्टोन जो है इसके अंदर मेटल नहीं होता। तो मेटेलिक मिनरल्स, द मिनरल्स व्हिच हैव कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स, एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मेटल व्हिच हैव नॉट कंटेन द मेटल। तो जिसमें मेटल होता है वे तो होते हैं मेटेलिक मिनरल, जिनके अंदर मेटल नहीं होता वो होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब देखिए बच्चों, जो मेटेलिक मिनरल्स है इनको भी वापस टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब मेटेलिक मिनरल्स के भी टू टाइप्स होते हैं, दो तरह के मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। पहला होता है फेरियस मिनरल्स और सेकंड होता है नॉन फेरियस मिनरल्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फेरियस का मतलब होता है आयरन, ठीक है। फेरियस का मतलब क्या? आयरन। तो कहने का मतलब वे मिनरल जिनके अंदर कम या ज्यादा क्वांटिटी में आयरन हो उसे तो हम कहेंगे फेरियस मिनरल, ठीक है। और नॉन फेरियस मिनरल्स वे मिनरल होते हैं जिनके अंदर आयरन नहीं मिलता। अब कैसे पता चलेगा? जैसे देखिए आप गोल्ड है, सिल्वर है, सोना और चांदी, कोल है ना, इनके अंदर आयरन होता है क्या? इनके अंदर आयरन क्वांटिटी नहीं होती। अगर आयरन होता तो हल्का सा रंग कैसा होता? ब्लैक होता है। लेकिन फेरियस मिनरल्स जो होते हैं इनके अंदर आयरन और मिलता
इम्प्योरिटीज, चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े, दूसरे जो मिनरल्स होते हैं वो साइड में निकल जाते हैं। तो इस तरह से आयरन और मैग्नीज ये ऐसे मिनरल्स हैं जो फेरियस मिनरल कहलाते हैं। और नॉन फेरियस की बात करें तो देखिए गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, इनके अंदर जो है आयरन पार्टिकल बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से वापस बता रही हूँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल, मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल भी दो तरह के होते हैं, फेरियस एंड नॉन फेरियस। फेरियस मिनरल्स वे जिनके अंदर आयरन होता है, और जिनके अंदर आयरन क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होती उनको हम नॉन फेरियस मिनरल कहते हैं। ठीक है, और सेकंड अगर मैं बात की नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, अब बच्चों यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं नॉन मेटेलिक जिनके अंदर मेटल होता ही नहीं है। जैसे लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, मेका मतलब अभ्रक। देखिए बच्चों, अभ्रक का या मेका का यूज होता है किसी भी चीज को गर्म करने में। आपने अपनी आयरन देखी है, आयरन का मतलब ये वाला आयरन नहीं, आयरन का मतलब जिससे हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं। ये गर्म कैसे होती है, इसके अंदर ये जो मेका है इसकी एक पतली सी प्लेट लगी हुई होती है। ठीक है, और आर पार होती है, दिखने में पिंक कलर की भी होती है, येलो कलर की भी होती है, व्हाइट कलर की भी होती है, जिसके कारण ये गर्म होती है। इसमें करंट नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंटर तो कर जाती है लेकिन ये हीट जनरेट करती है। ठीक है, और फिर आ गया जिप्सम। जिप्सम का यूज खाद बनाने में होता है। जब कोई लैंड बैरन लैंड होती है, किसी जमीन को या जमीन की या सॉइल की क्वालिटी को सुधारने के लिए जिप्सम का यूज जो है एक केमिकल की तरह जो है खाद में किया जाता है। कोल मतलब कोयला और पेट्रोलियम आप सबको पता है। तो इस तरह से ये तो हो गया टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब हम बात करेंगे बच्चों कि इन मिनरल्स को हम यूज करते हैं लेकिन हम इनको निकालते कैसे, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं। तो बच्चों इन मिनरल्स को अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे माइनिंग कहते हैं। आपने नाम सुना होगा हिंदी के अंदर खान। खान मतलब जहाँ से वो चीज निकाली जा रही है, माइन किया जा रहा है, खुदाई की जा रही है, जहाँ से खुदाई करके हम इन चीजों को निकालते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे माइनिंग कहते हैं। और जो भी मिनरल्स आपको मिलते हैं वो माइनिंग के थ्रू मिलते हैं। हम धरती की खुदाई करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, वो तरीके भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों। तो ये जो माइनिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मिनरल्स को अर्थ से बाहर निकालते हैं। देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है माइनिंग की। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक बरीड अंडर द अर्थ। तो मिनरल्स जो है इनको निकालने का प्रोसेस जिसमें हम जमीन के अंदर जो चट्टानों के टुकड़े दबे हुए हैं उनको बाहर निकालते हैं, इसे कहते हैं माइनिंग। ठीक है, अब माइनिंग भी कई तरह की होती है। देखिए बच्चों, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो अर्थ सरफेस पर ही मिल जाएंगे, मतलब थोड़ी सी खुदाई आप करेंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको खुदाई करने के लिए हमको बहुत बड़ी मशीनरी की जरूरत होती है, बहुत गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं कि एक हल्की सी खुदाई या अर्थ सरफेस पर आराम से मिल जाते हैं। तो इस तरह से मिनरल्स को बाहर निकालने के अलग अलग तरीके, मतलब माइनिंग भी कई तरह की होती है। ठीक है, तो कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की माइनिंग होती है बच्चों, वो हम जानेंगे। द एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनिंग मिनरल्स। एक्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वही माइनिंग है। और मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं माइनिंग। माइनिंग का मतलब खुदाई करना। दूसरा तरीका है ड्रिलिंग। अब ड्रिल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ड्रिल का मतलब होता है छेद करना। कहाँ पर, अर्थ के अंदर तक। ठीक है, फिर आ जाएगा क्वेरिंग। क्वेरिंग का मतलब ऊपरी सतह पर हल्की सी खुदाई करके ही अगर हमको कोई मिनरल्स आसानी से मिलता है तो उसे क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए माइनिंग दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइनिंग। नंबर 1 हो जाएगा ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, दूसरा हो जाएगा शाफ्ट माइनिंग। मैं माइनिंग के दो टाइप बता रही हूँ आपको, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, अब इन सब के हम लोग मीनिंग यहाँ समझेंगे, कौन सी माइनिंग कैसे होती है या वो मिनरल को एक्सट्रैक्शन
सतह पर, वे मिनरल्स जो आपको अर्थ की थोड़ी सी सतह को हटाकर आसानी से मिल जाते हैं, उस तरह की माइनिंग को ओपन माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट का मतलब होता है टू डग डीप बोर्स। डीप बोर्स का मतलब बड़े बड़े होल किए जाते हैं। आपने देखा है कभी हैंडपंप की खुदाई होते हुए, कुओं की खुदाई होते हुए, तो एक बहुत बड़ी ड्रिल मशीन होती है, बहुत लंबी होती है बच्चों, उस ड्रिल मशीन से अर्थ के इंटीरियर तक छेद किया जाता है और फिर वो जो है मिनरल्स हमको बाहर की तरफ निकाले जाते हैं। तो शाफ्ट का मतलब है डीप बोर्स बनाना ताकि मिनरल्स तक पहुंचा जा सके। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि बोर्स का मतलब आप खान से समझ सकते हो, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जाती है। इन सुरंगों के बाद बनाने के बाद में अंदर लोग जाते हैं और मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। तो ये जो बोर्स है एक्चुअली के अंदर ये सुरंग है। ठीक है, फिर आ गया ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है डीप होल्स आर बोर्ड। इसमें बड़े बड़े गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं, बड़ी सी ड्रिल मशीन होती है, उससे गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं और उन कुओं से उस मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, जैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो अर्थ के बहुत गहराई के अंदर मिलती है। इनको बाहर लाने के लिए बहुत ही डीप वेल्स बनाए जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं, तब कहीं जाके ये जो पेट्रोलियम और गैस होती है उस कुओं से बाहर की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, तो ड्रिलिंग क्या होता है, डीप होल्स आर बोर्ड टू टेक आउट मिनरल्स लाइक गैस एंड पेट्रोलियम। अब हम बात करते हैं क्वेरिंग की। क्वेरिंग का मतलब क्या होता है, जब बहुत ही अर्थ की सरफेस की थोड़ी सी खुदाई पर ही अगर हमको मिनरल्स मिल जाते हैं तो इसे क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे व्हेन मिनरल्स मे नियर द अर्थ सरफेस आर सिंपली डिग आउट, बड़ी आसानी से बिना किसी मशीनरी औजार की मदद से थोड़ा सा खोद कर ही हम उस मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनरल्स आर फाउंड इन एग्नेस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। बच्चों ये टॉपिक आप साइंस में भी पढ़ेंगे, एसएसटी में भी पढ़ेंगे, रॉक साइकिल पढ़ा होगा आपने या अब पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि चट्टानें जो है वो तीन तरह से बनती है। एग्नेस रॉक, ज्वालामुखी के फटने पर या वोल्केनो इरप्शन होने पर जो लावा बाहर आता है, ये लावा जब ठंडा होता है तो इससे जो चट्टानें बनती है वो एग्नेस रॉक होती है। ठीक है, दूसरा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। एग्नेस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर लाखों सालों तक हाई टेम्परेचर और इसके अलावा रेनफॉल और पूरा जो कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर पड़ता है उसके कारण जो मिनरल्स उनके अंदर होते हैं उनमें केमिकल चेंज हो जाते हैं, तो उससे जो रॉक्स बनती है वो होती है मेटामॉर्फिक रॉक। और नंबर 3 है सेडिमेंट्री। देखिए बच्चों, सेडिमेंट्री का मतलब होता है लेयर के ऊपर लेयर का जम जाना। जब हवा या पानी के कारण जो रॉक्स, हमने आपको पता होगा कि सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और फिर बाद में इग्नोर होकर मिट्टी के छोटे छोटे कण बनते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये जो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, एग्नेस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक लाखों सालों तक, हजारों सालों तक जब इन चट्टानों के अंदर इरोडेशन होता है तो पानी और हवा के साथ में जब ये मिट्टी आगे जाकर समुद्र के अंदर, नदी के अंदर लेयर में जम जाती है तब ये सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो ये लेयर के अंदर हमको मिलने वाली रॉक्स है। तो मिनरल्स हमको तीन तरह के जो कह सकते हैं कि रॉक्स में मिलते हैं, एग्नेस रॉक में भी मिलते हैं, मेटामॉर्फिक में भी मिलते हैं और सेडिमेंट्री रॉक में भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेटेलिक मिनरल्स जो है बच्चों वो हमको मिलते हैं एग्नेस रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक में, क्योंकि एग्नेस रॉक लावा से बनती है और लावा जब अर्थ के इंटीरियर में जो भी मिनरल्स है वो बहुत ही मैच होते हैं, पिघले हुए होते हैं, उबले हुए होते हैं, एकदम गर्म। लेकिन जब ये लावा बाहर आता है और ठंडा हो जाता है तो साथ में ये मिनरल्स भी जो है चट्टानों के रूप में वहां पर जमा हो जाते हैं। तो एग्नेस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से जो मिनरल्स निकलते हैं वो ज्यादातर मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, और जबकि नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमको सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल। आपको पता है ये तीनों चीजें कैसे बनती हैं? आज से लाखों हजारों साल पहले जहां जहां पर पेड़ पौधे जानवर धरती के नीचे दब गए, है ना। आप देखते हैं कई बार कोई चीज जब पड़ी रहती है काफी टाइम, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों
कोई चीज आपने बाहर फेंक दी, अब काफी दिन तक या काफी महीनों तक अगर आप उस चीज को नहीं हटाएंगे बाहर से, तो आप देखेंगे कि बाहर की मिट्टी की परत से वो जो चीज है अंदर अंदर ही अंदर चली जाती है, उसके ऊपर मिट्टी की परत आ जाती है और कुछ दिनों बाद वो चीज हमको दिखती नहीं है। तो इस तरह से आज से हजारों लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे जानवर जो धरती के नीचे दब गए, इन कह सकते हैं कि फॉसिल्स से बाद में इनमें कुछ केमिकल चेंज हुए, फिजिकल चेंज हुए और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये गल कर सड़ कर नेचुरल गैस पेट्रोलियम और इनकी जो हड्डियां हैं वो हाई, आपको पता है अर्थ अंदर से बहुत गर्म है, तो अर्थ के और बाहर के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के कारण ये जो है कोल में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को। तो बच्चों आप देखिए हमने यहाँ पर आज जो है 3 टॉपिक्स अपने बच्चों क्लियर कर लिए हैं। पहला हमने पढ़ लिया मिनरल्स, व्हाट इज मिनरल्स, सेकंड हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मिनरल्स और थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स। हमने जान लिया 3 टाइप्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन, मिनरल्स बाहर निकालने के 3 तरीके हमने जान लिए। कल बच्चों आज की क्लास जो है वो यही हमारी खत्म होती है, कल हम इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करेंगे। ढंग से देखिएगा, चीजों को समझिएगा, नोट्स बना